नमस्कार साथियों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूँ। कुछ तकनीकी खराबी कारण स्मार्ट बोर्ड से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो इधर एक दो दिन लैपटॉप से ही काम चला लीजिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्या कह रहा है भाई 87 है, फिर 104 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 295 है, फिर 885 है, फिर 902 है, फिर 2706 है। अब जैसे ही आप 902 और 2706 को देखेंगे, 9 तिया 27, 2 तिहाई 6, यानी ये तो हो रहा है भैया गुणा 3। अच्छा चलो, अब यहां पर जरा एक लिंक पकड़ो। ये तो हो रहा है भैया हमारा गुणा 3। यहां पर देखो 29 गुणा 3 87, 5 गुणा 3 15, यानी 885, यानी यहां भी गुणा 3 हो रहा है। एक छोड़ दो, तो एक छोड़ दो तो इसका मतलब क्या है फिर? अगर हम यहाँ पर एक छोड़ दें तो अच्छा, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 17 हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, तो यहां पर भी प्लस का 17 हो रहा है, तो यहाँ पे गुणा 3 होगा। गुणा 3 यानी 4 तिहाई 12, 3 तिहाई तो 312 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 17, यानी प्लस का 17 गुणा 3, माइनस का 17 गुणा 3, प्लस का 17 गुणा 3। अब आगे होता तो माइनस का 17 करते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 312, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें ऑड वन आउट बताना है भाई। 56 बन रहा है 67, तो 5 + 6 करो, कितना आ जाएगा 11। 56 में 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 67। 7 + 8 कितना बन रहा है भाई 15, और 78 में 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 93। 8 और 9 बन रहा है 17, और 17 में 89 जोड़ो तो 9 7 16, 9 1 10, तो 106 सही आ रहा है। ये जोड़ो 12, और 39 में 12 जोड़ो तो 51 आएगा, तो यही हमारा ऑड वन आउट है। सारे क्वेश्चन आपको मैं बढ़िया से बढ़िया लेवल के करवा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, और आखिरी में कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि इस क्विज में आपके नंबर आए तो कितने आए हैं। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उन चिन्ह की दर्शाएं जो 6 के विपरीत आती है। 6 के विपरीत में क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, हैश एंड 5 एंड 6 2, तो 6 के विपरीत में क्या आएगा? तो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, और तो कुछ है नहीं। तो देखो 6 के विपरीत, 6 के साथ 2 आ रहा है, 2 तो आएगा नहीं। 6 के साथ एंड आ रहा है, एंड एट द रेट आ रहा है, एट द रेट भी नहीं आएगा, हैश आ रहा है, हालांकि ये आंसर आएगा, लेकिन चलो निकाल भी लेते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे हैश आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे 2 आएगा, यानी हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। फिर क्लॉकवाइज चलोगे 6 आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे 5 आएगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लिखा हुआ है टू फील सिक्योर। 579 है। टू बी पोलाइट, पोलाइट फ्री, सिक्योर सेफ का कोड हमें बताना है यहाँ पे क्या। अब देखो भाई, यहाँ पे टू टू है, फील फील सिक्योर सिक्योर, तो अगर हम 2 और 2 देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई, 57999 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 का कोड तो 9 आ गया। फिर यहाँ पर फील सिक्योर है, और अगला वाला फ्री है क्या? पोलाइट फ्री है, ठीक है भाई। तो सिक्योर और सेफ का हमें निकालना है। अब देखो यार, यहाँ पे कहीं पर फील नहीं है, कहीं पे सिक्योर नहीं है, तो फील और सिक्योर का आ जाएगा 5 या 7। बी और पोलाइट का आ जाएगा 2 और 1, इसका मतलब निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब यहां पर आओ, देखो कह रहा है 12 बजे घड़ी की सुई, तो 12 बजे का मतलब ये हो गया। तो घड़ी में मिनट की सुई, चाहे मिनट हो चाहे घंटा, दोनों सीधे ही होंगे। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, यानी उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की ओर इशारा करती है। तो 2:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? 2:30 बजे। 2:30 बजे का मतलब होता है बिल्कुल सामने। तो उल्टे पे आएगी, उल्टा मतलब नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व बोले तो ए ऑप्शन, ठीक है।
भाई नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या होता है? साउथ ईस्ट ही तो होता है। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने हमारे आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो चलो जरा गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन मेन है उनको देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। फिर ये वाला देखो, 7। फिर देखो तुम, ये वाला देखो, 8। फिर ये वाला देखो, 9। फिर ये वाला देखो, 10। फिर ये वाला देखो, 11। फिर ये पूरा ले लो, तो कितना हो गया? 12। तो सही जवाब क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बोले तो 12। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में सभी 130 छात्र उत्तर की ओर मुख किए खड़े, एक पंक्ति में खड़े। ज्ञान दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। सॉरी, ज्ञान जो है वो दाएं छोर से 19वें स्थान, तो ये हो जाएगा भैया 19वें स्थान पर। और मीशा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। मीशा जो है बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। अब देखो, 10 प्लस 19 29, जबकि कुल छात्र 130 है। तो जब टोटल की वैल्यू बड़ी होती है लेफ्ट प्लस राइट से, तो नॉर्मल का केस बनता है। टोटल की वैल्यू बड़ी होती है लेफ्ट प्लस राइट से, नॉर्मल का केस बनता है। नॉर्मल का मतलब होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल का मतलब क्या होता है भैया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि हमें बताना है यहाँ पे कितने लोग होंगे टोटल, तो देखो टोटल हमें यहाँ पर दे रखा है 130 दे रखा है ना। टोटल हमें यहाँ पर कितना दे रखा है? 130। तो और अच्छा, बताना में क्या है, तो ज्ञान और मीशा के पीछे कितने छात्र खड़े हैं हमें ये बताना है। 130 में 19 10 29, 29 माइनस वन 28। नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा यार, हमें बीच का निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। देखो इधर नॉर्मल का केस यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स। एक्स का मतलब होता है बीच में बैठे लोग, बीच में बैठे लोग। तो लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल कितना है भाई? 130 है। लेफ्ट कितना है? लेफ्ट है 19वां, लेफ्ट है हमारा 10वां, ये 19वां और ये एक्स है। तो 130 माइनस ये हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 101, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन। तो नॉर्मल में हमेशा इस तरीके से निकालते हैं, नॉर्मल केस में। ओवरलैपिंग में कैसे निकालते हैं ये भी जान लो। ओवरलैपिंग में होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक्स प्लस टू। लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है एग्जैगरेट अंडरस्टेट ओवरस्टेट इनफ्लेट। इसमें हमें बताना ऑड वन आउट क्या है। तो देखो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तो एग्जैगरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवरस्टेट इन्फ्लेट बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो ए, सी और बी ये सिनोनिम्स है, यानी समानार्थक शब्द है। और बी जो है वो हमारा अपोजिट है, तो यही हमारा ऑड वन आउट है। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उन संख्याओं का चयन करें जो ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले रो वन पे आओ। 1 है, 7 है, और ये बन रहा है 187। देखो भाई, 1 यहाँ ले लिया, 7 यहाँ ले लिया, और ये 8 क्या है? तो ये 1 + 7। अब यहाँ पर देखो 616 कैसे बना? तो 1 × 8 × 7 गुणा 11 कर दो, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 616। सिमिलरली 2 और 1 है, तो 2 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, 2 + 1 3। तो 2 × 3 × 1, तो 2 तिहाई 6, और 6 गुणा 11 करो तो कितना आएगा? 66। देखो 66 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 और 6 है, तो 2 यहाँ ले लो, 6 यहाँ ले लो, 6 में से 2 गया 4, हाँ सॉरी, 6 में 2 जोड़ो 8। तो 2 गुणा 8 गुणा 6, तो 8 छंग 48, 48 दूना 96, 96 गुणा 11 करो, तो 6 9 6 15, एक कैरी, एक 10, तो 10 56। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 286 और 56। यहाँ पे आएगा 286 और यहाँ पे आएगा 1056।
286 और 1056 बोले तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये 10वां वाला क्वेश्चन मेरा। घोड़े के पैर को भैया खुर कहते हैं, तो सुअर के पैर को देखो पंजा पक्षी क्या होता है, यहां पर भी पंजा नहीं होगा, पैरों की उंगलियां इंसानों की होती हैं, तो यहां पर होगा ट्रॉटर्स। क्या होगा? ट्रॉटर्स। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसको इस तरीके से आप देना कि ये क्विज है आपका, और मेरे को कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं भैया। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।